गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12। आप लोग बेटा एक्सरसाइज रिवीजन कर रहे थे और उसमें आप लोगों को फंक्शन टॉपिक में एक्सरसाइज 1.2 आज आपको बता रहा था मैं। और स्टूडेंट्स इसमें आज क्वेश्चन नंबर 5, 6 डिस्कस करेंगे। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 है, शो दैट द सिग्नम फंक्शन एफ सच दैट आर टू आर इज गिवन बाई। बेटा यहाँ देखिए एक फंक्शन गिवन है आपको और ये फंक्शन x ग्रेटर देन 0 होने पर फंक्शन की वैल्यू 1 होगी, x की वैल्यू 1 होने पर फंक्शन की वैल्यू 0 होती है, और बेटा x लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव हो तो फंक्शन की वैल्यू -1 होगी। स्टूडेंट यहाँ स्टूडेंट्स x की डिफरेंट वैल्यू पर फंक्शन की डिफरेंट वैल्यू गिवन है आपको। ये एक फंक्शन है बेटा और आपको क्वेश्चन में नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू शो करना है बेटा, या ये फंक्शन 1 1 नहीं है और ऑन टू नहीं है, ये क्वेश्चन में आपको शो करना है स्टूडेंट्स। तो देखिए गिवन है ये फंक्शन है आर टू आर इज गिवन बाई, बेटा यहाँ पे डोमेन आर है रियल नंबर और जो कोडोमेन है स्टूडेंट्स वो भी रियल नंबर है। यहाँ पर मीन्स x की वैल्यू रियल नंबर यूज़ करेंगे और फंक्शन की fx की वैल्यू भी रियल नंबर मिलनी चाहिए स्टूडेंट। अब यहाँ पे क्वेश्चन में बेटा fx इक्वल्स टू ये गिवन है x ग्रेटर देन 0 पर वैल्यू 1 है। बेटा आप लोग जानते हैं x ग्रेटर देन 0 मीन्स 0 से बड़ा पॉजिटिव नंबर। सो ग्रेटर देन 0 में 1 भी आता है स्टूडेंट्स और 2 भी आता है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर पहले 1 1 चेक करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स देखिए स्टूडेंट x की वैल्यू 1 से ग्रेटर है। अगर x की वैल्यू आप 1 से ग्रेटर लेंगे तो फंक्शन की वैल्यू 1 है। इट मीन्स अगर आप स्टूडेंट यहाँ पर x की वैल्यू 1 लेंगे तो फंक्शन की वैल्यू आपको 1 मिल जाएगी। ये स्टूडेंट x की वैल्यू है और x की वैल्यू 0 से ग्रेटर लेनी है, तो 0 से ग्रेटर वैल्यू 1 हमने यूज़ करी। तो जब x की वैल्यू 1 यूज़ करेंगे स्टूडेंट तो फंक्शन की वैल्यू भी 1 की वैल्यू। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर आप x से ग्रेटर वैल्यू 2 यूज़ करेंगे तो यहाँ पर x के प्लेस पर 2 होगा स्टूडेंट, लेकिन फंक्शन की वैल्यू जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो भी आपको फंक्शन की वैल्यू 1 यूज़ करनी है। मीन्स f2 की वैल्यू भी 1 होगी स्टूडेंट। इसी तरह बेटा अगर आप इसमें f3 फाइंड करते हैं यानी x की वैल्यू स्टूडेंट्स 3 लेंगे आप, तो x की वैल्यू 0 से बड़ी आप ले रहे हैं यानी कि x की वैल्यू 3 ले रहे हैं। सो स्टूडेंट फंक्शन की वैल्यू 1 आपको यूज़ करनी है। सो यहाँ पर भी आप 1 यूज़ करेंगे। सो आप स्टूडेंट्स यहाँ से देख सकते हैं f1 की वैल्यू 1 के इक्वल है और f2 की वैल्यू भी 1 के इक्वल है। सो आपने देखा स्टूडेंट ये f1 इक्वल्स टू f2 है, बट 1 यानी कि x इज नॉट इक्वल टू 2 है। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर एलिमेंट डिफरेंट है, 1 और 2 है, बट उनकी इमेज दोनों की वैल्यू 1 1 है। सो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं सिंस डिफरेंट एलिमेंट्स, देखिए स्टूडेंट डिफरेंट एलिमेंट 1 है और 2 है, लेकिन 1 की इमेज स्टूडेंट 1 है और 2 की इमेज 2 है, 2 की इमेज भी 1 है स्टूडेंट। सो आप बोले सिंस डिफरेंट एलिमेंट्स 1 and 2, different elements 1 and 2 have same image, have same image, that is 1। देखिए स्टूडेंट 1 की इमेज 1 है और 2 की इमेज भी 2 है, 2 की इमेज भी 1 है। सो स्टूडेंट एलिमेंट्स डिफरेंट है बट उनकी इमेज सेम है। तो इस तरह के फंक्शंस
स्टूडेंट जब ऐसा होता है तो 1 1 में डिफरेंट एलिमेंट और उनकी डिफरेंट इमेजेस होती है, बट यहाँ पर डिफरेंट एलिमेंट 1 एंड 2 है, 1 एंड 2 है, और स्टूडेंट उनकी इमेज दोनों की इमेज 1 1 1 है। सो स्टूडेंट ये 1 1 फंक्शंस नहीं होगा। सो आप लिखेंगे इसलिए f इज नॉट 1 1 फंक्शन। यहाँ पर देखिए बच्चों f जो है वो 1 1 फंक्शंस नहीं है। अब बेटा आपको ऑन टू चेक करना है। सो स्टूडेंट देखिए ऑन टू कैसे चेक करेंगे। फॉर ऑन टू देखिए स्टूडेंट अब आपको ऑन टू चेक करना है। तो देखिए स्टूडेंट वी हैव fx इक्वल्स टू गिवन। बेटा आप यहाँ देखिए fx की वैल्यू 1 0 और -1 डिफाइंड है, बट स्टूडेंट ये fx की वैल्यू को ही आप y की वैल्यू बोलते हैं, क्योंकि ये y की वैल्यू है बेटा। y इक्वल्स टू fx यूज होता है ऑन टू में। सो स्टूडेंट हियर आप यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स हियर fx is defined only the value of 1 0 and -1। देखिए स्टूडेंट fx is defined only the value 1 0 and -1 means fx की वैल्यू fx means y की वैल्यू 1 0 और -1 डिफाइंड है स्टूडेंट्स। और अदर रियल नंबर मीन्स जैसे स्टूडेंट आप y की वैल्यू ये बेटा y की वैल्यू ये है, y की वैल्यू आप 2 ले लो, y की वैल्यू आप 50 ले लो। तो जैसे स्टूडेंट आपके पास y की वैल्यू 1 0 और -1 है बेटा, यहाँ पर fx y होता है, इसको आप ध्यान रखिए ये y भी है। y की वैल्यू केवल यही 3 डिफाइंड है स्टूडेंट, बट अगर आप अदर रियल वैल्यू ले लें y की यानी 2 और 50, there is no corresponding element in x, there is no corresponding element x, then there is no corresponding element, no corresponding element x। देखिए बेटा अगर आप y की वैल्यू 2 और 50 ले लें तो इसके करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू आपको नहीं मालूम। सो स्टूडेंट फंक्शन f is not onto। बेटा अगर y की वैल्यू आप कोई भी अदर रियल नंबर ले लें तो उसके करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू आपको नहीं डिफाइंड है यहाँ पर। सो स्टूडेंट ये ऑन टू की कंडीशन नहीं है। ऑन टू की कंडीशन ये होती है कि अगर आप y की कोई भी रियल नंबर लेट करें तो आपको x भी रियल नंबर डिफाइंड हो, बट स्टूडेंट यहाँ पर ऐसा नहीं है। सो फंक्शन f इज़ नॉट ऑन टू। इसके बाद बेटा आप लोग 6th नंबर क्वेश्चंस देखेंगे। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6, आपको a की वैल्यू सेट a गिवन है 1 2 3 और सेट b गिवन है 4 5 6 7, और स्टूडेंट आपको एक फंक्शन गिवन है 1 4 2 5 3 6। क्वेश्चन है बेटा शो दैट f इज़ 1 1 फंक्शन, f इज़ 1 1 फंक्शन है, ये आपको शो करना है। सो स्टूडेंट आप लोग इसको खुद से ट्राई करेंगे, सेल्फ से ट्राई करें। बेटा देखिए 1 की इमेज 4 है, ये एलिमेंट 1 है और ये एलिमेंट 4 है। 1 की इमेज 4 है बेटा
फंक्शन में आप देखिए 1 की इमेज 4 है, क्योंकि ये x की वैल्यू होगी बेटा और ये y की, और y को ही fx बोलते हैं स्टूडेंट्स। सो 1 की इमेज 4 है, 2 की इमेज 5 है और 3 की इमेज 6 है। आप देख सकते हैं बेटा कि a के एलिमेंट्स जो हैं उनकी इमेजेस b में आपको मिल रही है। सो स्टूडेंट 1 की इमेज 4 है, 2 की इमेज 5 है, 3 की इमेज 6 है। यहाँ पर हर एलिमेंट डिफरेंट है स्टूडेंट, और हर एलिमेंट की इमेज भी डिफरेंट है। सो स्टूडेंट आप इसमें क्वेश्चन के आंसर्स में लिखेंगे सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज़ अ यूनिक इमेज इन बी, सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज़ अ यूनिक इमेज इन बी, सो फंक्शन एफ इज 1 फंक्शन। स्टूडेंट्स आप इसे उससे ट्राई करेंगे क्वेश्चन को होमवर्क में, और इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन देखिए बेटा। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7 है, इसके बाद आप लोग को देखना होगा, लिखा है क्वेश्चन में इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1 ऑन टू और बाइजेक्शन, जस्टिफाई योर आंसर। स्टूडेंट्स आपको यहाँ फंक्शन गिवन है और बताना है बेटा ये फंक्शन 1 है या ये फंक्शन ऑन टू है। आपको इसको 1 या ऑन टू प्रूव करके शो करना है स्टूडेंट्स। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करें, इसमें सोल्यूशन में बेटा आपको गिवन है, सो आप लिखें गिवन दैट फंक्शन fx इक्वल्स टू p माइनस 4x। स्टूडेंट यहाँ पर आपको फंक्शन गिवन है और 1 प्रूफ करना है। सो 1 के लिए आपको रूल लिखाया था स्टूडेंट्स, x1 और x2 टू आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स लेंगे जो कि डोमेन में होंगे। सो स्टूडेंट x1 एंड x2 2 एलिमेंट्स लें आप जो कि डोमेन में बिलोंग करें। सो आप यहाँ लिखिए बेटा लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू R। बेटा यहाँ पे डोमेन R है, सो R में बिलोंग करेगा। अब आप बेटा यहाँ से फंक्शन की वैल्यू निकालें, fx1 की वैल्यू आप निकालें बेटा यहाँ से, सो आपको मिलेगा 3 माइनस 4x1, और बेटा आप फंक्शन की वैल्यू x2 पर फाइंड करें, सो आपको मिलेगा 3 माइनस 4x2, और इसके लिए आप अब fx1 इज इक्वल्स टू fx2 करेंगे स्टूडेंट्स। सो देखिए fx1 की वैल्यू है 3 माइनस 4x1, और यहाँ से है स्टूडेंट 3 माइनस 4x2। देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4x1 इक्वल्स टू 4x2। बेटा ये -4 से -4 भी कैंसिल हो गया, सो x1 इक्वल्स टू x2 फाइंड हो गया। और सो स्टूडेंट ये कंडीशन आपने इससे पहले एल्गोरिथम में पढ़ा होगा, दिस इज कंडीशन ऑफ 1 हेंस फंक्शन f इज 1 देखिए स्टूडेंट ये फंक्शन 1 हो जाएगा। सो स्टूडेंट 1 की कंडीशन फॉलो हो रही है। अब आपको ऑन टू चेक करना है, सो चेकिंग ऑन टू। स्टूडेंट्स अब आप इसको चेक करेंगे ऑन टू फंक्शन है या नहीं। सो fx इक्वल्स टू 3 माइनस 4x है। इसके लिए स्टूडेंट आपको एक एलिमेंट लेट करना होगा, लेट y बिलोंग्स टू कैपिटल R। बेटा आपको y एक एलिमेंट लेना होता है कोडोमेन में। आपको एल्गोरिथम में भी बताया था ऑन टू के कि आपको एक y एलिमेंट लेट करना होगा और वो कोडोमेन में होगा। तो आप कोडोमेन में लेट करेंगे y बिलोंग्स टू R एंड y की वैल्यू को आप, या आप इसको ऐसे लिखेंगे लेट fx इक्वल्स टू y और वेयर
वेयर y बिलोंग्स टू रियल नंबर। y जो होगा बेटा वो कोडोमेन में होगा, इसलिए y बिलोंग्स टू r। अब ये fx की वैल्यू यहाँ पर यूज करेंगे, सो आपको बेटा यहाँ से मिलेगा y इक्वल्स टू 3 माइनस 4x। और एल्गोरिथम में बेटा आपने पढ़ा था कि अब आप इसको सॉल्व करेंगे फॉर x के लिए। सो ये 4x को इस तरफ ले आए, सो ये आएगा 4x इक्वल्स टू 3 माइनस y, ये उधर जाएगा बेटा, यहाँ से x की वैल्यू आपको मिलेगी 3 माइनस y अपॉन 4। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद आपको x की वैल्यू y के टर्म्स में फाइंड हो गई है। अब देखिए स्टूडेंट, आपका जो फंक्शन है वो फंक्शन f रियल नंबर टू रियल नंबर है। ये फंक्शन डोमेन होगा स्टूडेंट, या x की वैल्यू होगी या y की वैल्यू होगी। लास्ट में मैंने आपको एल्गोरिथम में बताया था कि y के सभी वैल्यूज़ के लिए x की वैल्यूज़ डोमेन में होनी चाहिए। फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ y x बिलोंग्स टू डोमेन। y की सभी वैल्यूज़ के लिए x की वैल्यू डोमेन में मिलनी चाहिए स्टूडेंट। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं बेटा, आप यहाँ पे y की कोई भी रियल वैल्यू रखेंगे सो आपको x की भी रियल वैल्यू मिलेगी। मीन्स आप y रियल नंबर रखेंगे सो आपको x की वैल्यू रियल नंबर फाइंड हो जाएगी। सो स्टूडेंट, ये जो कंडीशन है, सिंस एवरी वैल्यू ऑफ y, इसके बाद आप लिखेंगे स्टूडेंट सिंस एवरी वैल्यू ऑफ y बिलोंगिंग टू इट्स कोडोमेन belonging to its codomain, there is a free image in its domain। देखिए स्टूडेंट, जो y की वैल्यू है वो कोडोमेन से बिलोंग करेगी, सो y के करस्पॉन्डिंग जो x की वैल्यू होगी उसे प्री इमेज बोलते हैं स्टूडेंट, और वो प्री इमेज डोमेन में मिलेगी आपको। यानी कि आप y की वैल्यू जो भी यूज़ करेंगे उससे आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, और वो भी रियल नंबर होगी, डोमेन में होगी। और स्टूडेंट्स, x की रियल वैल्यू को प्री इमेज भी बोलते हैं। सो आपने देखा कि देयर इज़ अ प्री इमेज इन इट्स डोमेन, और बेटा ये फंक्शन 1 की है। सो आप यहाँ लिखेंगे एज ऑन टू की है स्टूडेंट्स, एज f इज ऑन टू फंक्शन। ये स्टूडेंट ऑन टू की कंडीशन है, सो ये फंक्शन ऑन टू हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स, आप लोगों को इसका 7th का सेकेंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट दोनों होमवर्क में करना है। सो स्टूडेंट, आज आपका टुडेज होमवर्क इज क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 इन योर होमवर्क बुक। और स्टूडेंट, एक बात और ध्यान रखें कि आप जो भी होमवर्क भेजें बेटा वो पहले की कॉपी से चीटिंग करके नहीं भेजेंगे। आप जो आपको होमवर्क रिसेंटली पढ़ाया जा रहा है, जो क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे हैं, उसे आप दोबारा कॉपी में रिवीजन करें, दोबारा प्रैक्टिस करें और उसे आप होमवर्क में भेजें, सबमिट करें। बेटा आप लोग पहले की कॉपियों से चीटिंग करके पिक लेकर वही कॉपियाँ होमवर्क में ना सेंड करें। आप लोगों को ये रिवीजन के लिए ये चैप्टर पढ़ाया जा रहा है बेटा, एग्ज़ाम के लिए। सो स्टूडेंट, आप लोग इसको अपने से होमवर्क करें। नया जो अभी रिसेंट पढ़ाया जा रहा है उसे आप दोबारा बिना देखकर लगाएं और उस कॉपी को होमवर्क में सबमिट करें। आप पुरानी कॉपी से होमवर्क सबमिट ना करें। रिसेंटली जो क्वेश्चन गिवन है, जो दिए गए हैं बेटा, उसे ही होमवर्क में सबमिट करें। थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स।